गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम सचिन प्रताप राजपूत। आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन में अब हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो दोस्तों, इसको चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले हमें कम से कम 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए। कितने? 30 तक तो स्क्वायर याद हमें होने चाहिए। जिनको याद नहीं है वो इन्हें अच्छे से 30 तक याद कर लें, और जो 40 तक याद कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन 30 तक तो मिनिमम याद आपको होने ही चाहिए। और आपको जो टेबल है वो 20 तक याद होनी चाहिए, मतलब जो पहाड़े हैं वो 20 तक तो याद होने चाहिए। जिनको याद नहीं है वो अच्छे से कंप्लीट कर लें, ताकि कैलकुलेशन आसानी से और जल्द से की जा सकेगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मतलब अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले आपको सबसे पहले वर्ग याद होने चाहिए। जिनको नहीं है, एक बार और बोल रहा हूँ, वो लोग कर लेना। पहला क्वेश्चन है कि 2 अंकों का वर्ग ज्ञात करना। कोई भी 2 अंक का वर्ग हो वो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। देखो कैसे, इसको कई मेथड हैं जिससे आप इसको याद कर सकते हो, लेकिन अपने सिंपल वाली 2 अंकों के लिए देखेंगे अलग और 3 अंकों के लिए देखेंगे अलग, ठीक है। एक ऐसी भी मेथड है वो दोनों में लगती है, 2 हो के 3, लेकिन वो 3 में ही लगाना। 2 वाली आप इससे बहुत आसानी से और जल्दी कर लोगे। तो ठीक है, अपन लोग अब स्टार्ट करते हैं। 48 का स्क्वायर निकालना है। तो आपको क्या करना है, जो 4 दिया 4 लिखो, इंटू में 8 दिया 8 लिख लो, इंटू में 2 दिया 2 लिख लो। 4 इंटू 8 इंटू 2, इन दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 चौको 64। कितना हो गया, 64। क्या हो गया इसका गुणा। अब कुछ नहीं करना है, इस 8 का वर्ग लिखो 64, इस 4 का लिखो 16। क्या हो गया, 8 का 64 हो जाएगा और 4 का क्या हो जाएगा 16, ठीक है, हो गया। अब कुछ नहीं करना है, बस एक डिजिट छोड़ के ये 64 लिख देना है। एक डिजिट छोड़ के क्या करना है, 64 लिख देना आपको, ठीक है। तो हमने एक डिजिट छोड़ा और इधर लिख दिया 64, ठीक है। कितना आ गया, 4 वैसे ही वैसा, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 6 6 12 1 13, तो 1304 क्या हो गया आपका, 48 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। दोस्तों, इसका क्या है, एक डिजिट छोड़ के आपको ये 64 लिख देना है। तो जोड़ा तो 4 4 और 6 4 10 हासिल 1, 6 6 12 1 13 और 1 23। कितना हो गया, 2304। कितना आ गया इसका, 2304। इसका क्या आ गया आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं और अच्छे से समझना आप इसको। 67 का पूछा, तो आपको क्या करना है, इन तीनों का आपस में गुणा करना है। 6 गुणे 7 गुणे 2, गुणा किया तो कितना आ गया, 1484 आ गया। कितना आ गया, 84 आपका आ गया इन दोनों का। अब क्या करना है, इसका स्क्वायर करके लिखना है इधर, और इसका स्क्वायर करके लिखना है इधर। बस एक डिजिट छोड़ दो और बाकी 84 लिख दो। फिर क्या कर दो, ऐड कर दो, 9 4 4 8 6 14 44 89 क्या आ गया आपका आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और अच्छा समझ में आ जाएगा। आपको क्या करना है, इसका 8 का 9 का 2 का क्या करना है गुणा। कितना हो जाएगा, 9 का 2 9 दूनी 18, 18 अट्ठे 144, 18 अट्ठे 144। अब क्या करना है, 9 का स्क्वायर लिख दो 81, 8 का लिख दो 64, एक अंक छोड़ के 144 लिख दो। तो एक अंक छोड़ दिया आगे का, फिर लिख दिया 1, 8 4 12 और 4 4 8 1 9 6 1 7। कितना हो गया, 79 21 क्या हो गया आपका आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, और अच्छा समझ में आ जाएगा। 59 का करना है। अब मन में गुणा करो, अब बार बार ऐसा नहीं लिखना है, पर शॉर्ट क्योंकि समय बचाना। तो देखो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 90 आ जाएगा। कितना हो गया, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90 आ गया आपका, ठीक है, 90 आ गया गुणा इसका। फिर क्या करो, 9 का वर्ग करोगे 81, 5 का करोगे 25, और एक अंक छोड़ के 90 लिख दो। बस एक अंक छोड़ दो, सो 1 वैसे वैसा 8 4 और 34 81 क्या आ गया आपका आंसर आ गया, 34 81, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसे कि चलो एक और बता देते हैं 97 वाले का। क्या करोगे, 7 दूनी 14, 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126, 18 सत्ते कितना 126, बाकी 7 का स्क्वायर 9, 9 का 49 और 9 का स्क्वायर 81। एक अंक छोड़ के 126 लिख दो, लिख दिया, एक अंक छोड़ दिया तो 9 और 6 4 10 और 2 1 3 1 4 8 1 9, तो 94 0 9 क्या आ गया आपका 97 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। आप लोगों को 2 अंक के आसानी से याद हो गए होंगे। बस आपको टेबल याद करनी है 20 तक, टेबल याद नहीं होंगी, और 25 तक 30 तक तो इसको कम से कम याद करने हैं। 40 तक हो जाए तो बहुत अच्छा है,
लेकिन 30 तक तो आपको याद होने चाहिए। अब चलते हैं 3 अंकों पर। 2 अंकों वाले आपको समझ में आ गए होंगे, बाकी आप लोग क्या करना, प्रैक्टिस करना। जिनको वर्ग लिखना वो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग। अब हम लोग 3 अंकों के मतलब कि 100 से लेके 1000 तक के स्क्वायर आप ऐसे याद कर सकते हो। 1 से लेके भी कर सकते हो, लेकिन 2 अंकों के लिए वो बेस्ट विधि है, बाकी के लिए एक ठीक है। ठीक है, इसमें हम बेस क्या मानते हैं, 100 मानते हैं। क्या 100, फिर 100 से आगे और पीछे ले जा सकते हैं। आप 100 से आगे 150 जाओगे तो आप इस और इधर 250, 300, 350, 400, फिर इधर कितना भी हो जाए, 450 भी हो गया मान लो, फिर इधर 500 हो गया, 550 हो गया, 600 हो गया। ठीक है, तो ऐसे अपन बेस मानते जाएंगे। मेन क्या रहेगा, 100, 100 के सापेक्ष माने जाएंगे। कैसे, देखो इधर से 100 से कितना है ये, 2 गुना 200, 100 से 3 गुना क्या है, 300। ऐसे ही देखो 100 से 4 गुना क्या है, 400। तो ठीक है, तो ये 2 गुना है तो ये कितना गुना होगा, ऐसे बढ़ते जाओ आप। ऐसे देखो जब 150, देखो 2 की बात आए तो कितना, 2 गुना, तो 2 से आधा कम कर दो तो कितना, ये होगा 1.5 गुना। 1.5 मतलब 1 सही 1/2, अर्थात 2 एकम 2, 3/2। 1.5 को क्या बोलते हैं, 3/2। अब ये देखो आपका 300 कितने गुना है, 3, तो ये कितना होगा, ये 3 है तो 3 से आधा कम कर दो तो 2.5 होगा, 2 सही 1/2। जैसे कि 400 कितने गुना हुआ, 100 से 400 कितने हैं, 4 गुना, तो फिर ये कितना हो जाएगा, आधा कम कर दो बस, सिर्फ 3.5, 3 सही 1/2। इसी प्रकार अगर 600 पूछा जाए तो कितना है, 6 गुना, और 550 पूछा जाए तो कितना है, इधर 6 गुना है, तो इसका क्या कर दो, देखो 100 से 600 तक जाएंगे तो कितना है, 6 गुना, तो 550 तक आने के लिए 6 से आधा कम कर दो, 5.5, 5 सही 1/2। आप बस इतना याद रखना है आपको। कैसे यूज होंगे इसको देखो हम देखते हैं। सबसे पहले हम करते हैं 100, मान लो अपन ने 107 का स्क्वायर किया। ठीक है, 107 का स्क्वायर किया, तो इसको करने में मुश्किल से आपको 5 से 6 सेकंड लगेंगे। इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ये देखते हैं कि ये किसके करीब है, 100 के करीब है कि 200 के करीब है कि 250 के कि 150 के। तो हमने देखा ये 100 के करीब है, तो आपको ये देखना 100 से कितना ज़्यादा है। तो हमने देखा जी 100 से 7 ज़्यादा है। कितना है, 7 ज़्यादा है 100 से। ठीक, तो हमने क्या देखा कि जो 100 से 7 ज़्यादा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जितने ज़्यादा है क्या, जितना ज़्यादा है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो आप। तो 100 का स्क्वायर कितने, 7 ज़्यादा है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना है, 7 का डबल करना है। क्या करना, 7 का दोगुना करना है। तो 7 का दोगुना कितना होगा, 14। 7 का दोगुना क्या होगा, 14। तो 14 को क्या 100 में जोड़ना है, क्योंकि 100 से ऊपर 100 की बात चल रही थी ना, तो 100 में 14 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपका। ठीक, अपन को क्या करना है, जितना ज़्यादा है उसका करना है स्क्वायर, कर दिया। फिर क्या करना है, 7 का करना है दुगना, और दुगने को किस में जोड़ना है, क्योंकि जो 100 अपन ने बेस माना तो 100 में जोड़ना है। तो 100 में जोड़ा तो कितना हो गया, 114। तो ये हो गया क्या आपका आंसर, इतना हो गया 107 का स्क्वायर। देखो एक प्रोसेस से समझते हैं धीरे धीरे फुली प्रोसेस। जैसे कि मान लो हमने पूछा आपसे 109 का स्क्वायर पूछा, तो देखो फर्स्ट कंडीशन में आप क्या करोगे, ए देखोगे 100 से कितना ज़्यादा है, तो हमने देखा ये 100 से 9 ज़्यादा है, कितना 9। तो दूसरी कंडीशन में आप क्या करोगे, इस 9 का करोगे क्या स्क्वायर, तो स्क्वायर किया तो कितना है 81। ठीक है, तो अपन 81 इधर क्या साइड में लिख लिया करो। तीसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो 9 ज़्यादा था इसका क्या कर देंगे, हम दुगना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 18। ठीक है, क्या आ जाएगा 18। अब कुछ नहीं करना है आपको, 18 आ गया। ठीक, अब चौथी कंडीशन में आपको क्या करना है, बेस 100 माना था, इसलिए 100 में क्या कर दो, ये 18 जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 118। तो आप सीधा 118 इधर लिख दोगे, और ये क्या आ गया आपका आंसर, आपका आ गया। आप लोग समझ गए होंगे। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, बाकी फिर अपन टफ वाले क्वेश्चन करेंगे, अभी सिंपल वाले बता रहे हैं। जैसे कि मान लो हम 104 का कर रहे हैं, तो हमने देखा कितना ज़्यादा है। आप देखो आप किसको मन में करोगे जल्दी, कितना 4 ज़्यादा है तो 4 का सीधा कर लेना 16, और 4 का दुगना क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। 4 का दुगना क्या, क्योंकि 4 ज़्यादा था ना, तो 4 का दुगना 8। 8 को 100 में जोड़ो तो 108, आंसर आ गया सीधा। जैसे कि उसने आपसे पूछा 100, मान लो 106 का पूछा, स्क्वायर पूछा, तो आप क्या करोगे, 6 ज़्यादा है 100 से तो 36 लिख लो, 6 का स्क्वायर करके। 6 का दुगना 12, और 12 जोड़ दो 100 में तो कितना हो जाएगा 112,
36, सीधा क्या आ जाएगा आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, थोड़े टफ क्वेश्चन रहेंगे अपने। जैसे कि अब आपसे पूछ लिया जाए कि 123 का स्क्वायर बताओ, क्या 123 का, तो आप क्या करोगे, 100 से कितना ज़्यादा है 23, तो 23 का वर्ग क्या हो जाएगा 529, कितना हो जाएगा 529, ये 5 इधर लिख लिया करो जोड़ने के लिए, ठीक, या फिर 529 में 29 लिख लिया करो, 5 इधर लिख लिया करो, हमने 529 ऐसा लिख दिया, ठीक। बाकी 100 से कितना ज़्यादा था 23, 23 का कितना हो गया 529, तो 29 लिख दिया, 5 जी हासिलाई के लिए लिख दिए। फिर क्या करना, 23 का डबल करना 46, तो 100 में 46 जोड़े तो कितने हो गए 146, और 146 में 5 जोड़े तो कितने हो गए आपके 146 में 5 जोड़े तो 151, तो आपका आ गया 151, 29 क्या आ गया आपका आंसर आपका आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ऐसे ही, जैसे कि मान लो आपने देखा 127, कितना देखा 127 का स्क्वायर देखा आपने, तो आप इसको बेस 100 माना है, 100 से कितना ज़्यादा है 27, तो आपको 27 का पहले क्या होना चाहिए वर्ग याद होना चाहिए, ठीक है। तो अपन इधर देख लो 27 का वर्ग क्या होता है 729 होता है, इसीलिए बोला है कि 30 तक तो वर्ग आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो 27 का कितना होगा 729 होगा, तो 29 लिख लो, 7 आप हासिलाई के लिए नीचे लिख लो 729, ठीक। इसको 27 का दोगुना क्या हो जाएगा 54, और 54 को 100 में जोड़ा तो 154, और 154 में फिर ये 7 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा आपका 161, तो 161, 29 क्या हो जाएगा आपका 127 का। तो अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो ये 100 के करीब मान लिए, अब हमने बोला कि आपने बोला कि 148 मान लो, कितना मान लो 148 मान लो, ठीक है, हमने 148 मान लिया, इसका हम स्क्वायर करेंगे, सेम वही प्रोसेस करना, कुछ अलग नहीं करना। इसके लिए बेस क्या माना हमने, इसके लिए हम 100 तो मान नहीं सकते, 100 मानेंगे तो फिर 48 का स्क्वायर हमें याद नहीं है, तो हमने इसके लिए बेस माना क्या 150, क्या माना है 150। और देखो 100 से 150 कितना गुना ज़्यादा है 3/2, या तो 1.5 गुना, देखो 200 है 2 गुना, तो 150 कितना है 1.5 गुना, 300 है 3 गुना, तो 250 कितना है आपका 2.5, 3 से 1 कम कर दो, आधा कम करना है, सिर्फ और सिर्फ आधा कम कर दो। जैसे 400 है तो 4 गुना है 4, और 350 कितना हो जाएगा 4 गुना से आधा कम कर दो 3.5, ठीक है। बस इसको आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, सेम वही कंडीशन कि ये 150 से कितने कम है, तो हमने देखा 150 से -2 कम है, तो इस 2 का क्या कर दो आप स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर किया तो कितना है 0,4, आपको 0 लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, 2 अंक में लिखना पड़ता है, ठीक है, 3 होते वो हासिलाई में चला जाता, आपने 0,4 लिख लिया, ठीक है। फिर वही करना, 2 का दुगुना कितना हुआ 4, कितना हुआ 2 का दुगुना 4, तो देखो इधर क्या करते थे 100 से जो ज़्यादा होता था इसलिए जोड़ते थे, इधर क्या है ये 150 माना 150 से कम है तो क्या करेंगे घटाएंगे, ज़्यादा होता तो 150 में जोड़ देते, तो 150 से कम है 148, तो क्या किया घटाएंगे, तो 2 का पहले दुगना करो 4, और 4 को 150 में से घटा तो कितना आ जाएगा आपका 146 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 146 आपका आ जाएगा, ठीक। दो दोस्तों बस एक याद रखना, अभी क्या अगर 100 बेस मानते तो सीधा क्या किया अपने 2 दूनी 4, 100 में से 4 कम किया तो कितना हो गया आपका 150 में से, तो 146 इधर लिख देती, लेकिन इस बार क्या है आपका 100 बेस नहीं है, इस बार 150 है, और 150 कितने गुना है आपका 100 से 1.5 गुना, कितना 1.5 गुना, क्योंकि देखो 100 से अगर 200 तक जाएंगे तो 2 गुना, 150 तक जाएंगे तो कितना है 1.5 गुना, मतलब कि 3/2, तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो क्या करना है इसके बाद अपन को, इधर अपने 2 दूनी 4 किया, 4 को 150 में से कम किया तो कितना आ गया आपका 146 आ गया, कितना आ गया 146 आपका आ गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, 146 का क्या कर देना है 1.5 गुना है ना, तो 3/2 का क्या 1.5 क्या होता है 1 सही 1/2 मतलब कि 3/2, इसको इससे काट देना है, 7 14 2 3 6 गुणा किया तो 3 3 9 3 7 21 219 आ गया। देखो 0,4 पहले ही से था और 219 ए आपका आ गया, तो कितना आ गया 21,904 के आ गया आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो 150 वाला अभी थोड़ा कम समझ में आया होगा, उसको और अच्छा क्लियर कर लेते हैं। पहले अपन एक 200 वाला करके देखते हैं। देखो जैसे कि हमने पूछा 208 का स्क्वायर, ठीक है, तो अब आप इसको बेस ना तो 150 मान सकते ना 100, इसके लिए आप क्या मानोगे जिसके करीब वो आपने माना 200, कितना माना 200, मतलब वो 100 से कितना ज़्यादा है 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है 200 माना, कितना ज़्यादा है 200 से कितना ज़्यादा है, अभी हमने देखा जी 200 से 8 ज़्यादा है, तो 8 का वर्ग करेंगे क्या आ जाएगा 64 आपका आ जाएगा। फिर वही कंडीशन कि 8 का दुगना करो 16
और 16 को 200 में जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब बस करना क्या है, 216 ये हो गया। अभी क्या होता था कि दोगुना है, कितना है ये, दोगुना है। 100 मानते थे तो कुछ गुणा नहीं करते थे, सीधा लिख देते, लेकिन ये 200 आधार मानना तो 100 से 200 कितना है, दोगुना, इसलिए 2 का गुणा और करना है। इसमें कितना आ जाएगा, 2 6 12, 2 1 2 1 3, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 432 64 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे मान लो 200 हमने 208 का 207 का पूछा। सिंपल से स्टार्ट करते हैं, अभी कठिन पर पहुंचेंगे, टफ से टफ क्वेश्चन करेंगे। अब क्या करेंगे, देखा जी 7 ज़्यादा है, 200 हमने आधार माना, 200 आधार माना, 7 का कर देंगे हम 49 और 7 का दोगुना 14, 7 दूनी 14, 14 को 200 में जोड़ा तो कितना हो जाएगा 214। बस इसमें 2 का और गुणा करना, क्योंकि आधार 200 माना इसलिए 2 का गुणा और करना, तो 2 चौक 8, 2 1 2, 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा 428 49 क्या आ जाएगा आपका आंसर। अब थोड़ा हम टफ क्वेश्चन पर चलते हैं, जैसे उसने पूछ लिया 218 का, ठीक है, तो वही सेम, कितना ज़्यादा है 18 ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है ये 18 ज़्यादा है, तो 18 के बार क्या होता 324 होता, तो 3 हमने हासिल में लेंगे, 24 आप ऊपर लिख लेना, क्योंकि आप सिर्फ 2 अंक लेना है इधर, ठीक है। तो हमने कितना 324, 18 का फिर दोगुना क्या होगा 36, और 36 को 200 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 236 हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद 236 में क्या करना, 200 आधार लिया तो 2 का गुणा और करना, तो कितना हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6 1 7 और 2 दूनी 4, और 3 हासिल लीजिए पहले से है, 3 और जोड़ दो तो कितना होंगे 475, तो 475 24 क्या आ गया आपका आंसर आपका आ गया, ठीक है। अब बात आती है 218 हो गया, अब चलो मान लो हमने ले लिया अब 246, अब हमें करना है 246 का स्क्वायर, तो ना तो ये 100 के करीब है ना तो 200, ये किसके पास जा रहा है, तो आधार वैसे तो 100 है, 100 के करीब नहीं है, तो कितना माना हमने आधार हम मान सकते 250, और देखो अगर ये 300 होता तो 3 गुना, 250 है तो कितना 2.5 गुना, 2.5 गुना मतलब कि 2 सही 1/2, जिसको लिख सकते हो 2 दूनी 4 5/2 गुना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो कितना कम है भैया ये 250 से, हमने देखा 250 से ये 4 कम है, कितना 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा, 4 का दोगुना 4 दूनी 8, 8 क्या करोगे 250 में से कम करोगे, क्या करोगे 250 में से 8 कम करोगे तो कितना बचेगा 242, कम क्यों किया, क्योंकि एक कम है, ज़्यादा होता तो ज़्यादा करते, तो कितना आ गया आपका कम किया 8, तो 242 आ गया। अब 242 में क्या, इधर देखो 200 की बात होती थी इसलिए 2 गुना करते थे, इधर कितना है 250 की बात है तो 250 को क्या लिखते हैं 5/2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। उधर दुगना होता था इसलिए दुगना, उधर 2.5 गुना है तो 2.5 गुना का गुणा कर दिया। अब 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 5 कैसे में गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एक 5 एक 605, कितना आ गया 605, तो बस वो 605 आप इधर आसानी से लिख दो और आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 605 16। देखो एक क्वेश्चन और बताते हैं इसके आगे, जैसे कि मान लो 258 आ गया, कितना आ गया 258 आ गया स्क्वायर, तो अब आप देखोगे किसके करीब है, आप बोलोगे 250 के करीब है, किसके 250 के पास में जाएगा, कितना ज़्यादा है 250 से 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 64, 8 का दोगुना 16 और 16 को क्या, अब देखो 250 में जोड़ना है, क्यों, क्योंकि प्लस है ज़्यादा है ना इसलिए, 258 है 250 से 8 ज़्यादा था, तो क्या किया 8 का दोगुना किया 16 और 16 को क्या किया इसमें आपने जोड़ दिया, तो कितना हो गया 6 और 6 266 हो गया। अब 266 और 250 की बात है तो कितने का गुणा करना पड़ता है 5/2 का, क्यों 300 होता तो 3 का, और 250 है तो 3 से आधा कम करके आप कर दो गुणा, या तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6 5 का आराम से गुणा कर लो, 5 3 15, हासलाई 1, 5 15 1 16, हासलाई 1, 5 1 5 1 6, तो कितना आ जाएगा आपको 665 64 क्या आ जाएगा आपका आंसर इजीली आ जाएगा। आशा है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे। चलो बड़े वाले लेते हैं और अच्छा क्लियर हो जाएगा अपन को। जैसे हमने लिया 712 का स्क्वायर, तो आप ये देखो किसके करीब है ये, तो आपने देखा है 700 के करीब है, कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो सबसे पहले 12 का स्क्वायर करो, तो आपने क्या किया 144, क्योंकि 2 अंक लिए जाते एक हासिल में चला जाता, ठीक है, कितना हो गया 144। अब कितना ज़्यादा था 12, तो 12 का दुगना क्या है 12 दूनी 24, 24 अब 700 आधार माना कितना 700, तो 700 में 12 दूनी 24, तो 24 जोड़ो 700 में, तो कितना हो गया 724 आपका हो गया, ठीक है 724 आपका हो गया। अब क्या करोगे आप, अब देखो 200 गुना होता था तो 2 का गुणा, 250 होता तो 2.5 गुना, अब 7 है तो 700 है तो कितने गुना है 100 से 7 गुना,
तो 7 का गुणा आप इसमें और कर दो, करोगे तो कितना 7 चौक 28, 2 7 दूनी 14, 16 7 7 49 50 और एक हासिलाई ए है तो ए हो गया। तो कितना हो गया आपका 5069, 5069 क्या आ जाएगा आपका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इस बड़े से बड़े क्वेश्चन आप आसानी कर सकते हो। देखो तो जैसे कि आपको अगर ऐसा करना है, जैसे कि हमने किया 600, हमने बोल लिया, हमने कर दिया कितना 678 कर दिया। कोई भी आप करके देख लेना, कोई भी डाउट हो कमेंट में कर देना। ठीक है, आपने 678 किया तो आपने देखा इस 800 के करीब भी ले जा सकते हो आप इसको, 650 के करीब ले जाओगे तो कितना ज़्यादा है 650 से, कितना 8 28, तो आप 650 के भी करीब ले जा सकते हो इसको और 700 के करीब भी ले जा सकते हो। अगर 700 के करीब ले जाएंगे तो कितना कम है ये 700 से, तो ये है आपका 22 कम है। कितना है 22, कितना है 22 कम है। तो आप देख लो ये 700 से कितना कम है 22 कम है। तो अब आप देखो तो अब क्या करना है 22 का क्या करना है आपको स्क्वायर, तो आपने किया 22 का कितना होता है, 22 का होता है आपका 484। तो 484 में से आपके 4 इधर लिख लो हासिलाई में और 84 क्या लिख दो, दो अंक 2 डिजिट लिए जाते। अब क्या करोगे 22 का दोगुना करोगे 44 और 44 माइनस, इसलिए 700 में से क्या कर दो 44 माइनस कर दो, करोगे तो 6 और 5 तो 656 आ गया। कितना 656 और एक किसके करीब ले गए आप 700 के, इसलिए 7 का इसमें क्या कर दो गुणा कर दो। तो 7 6 42, हाथ में 4 7 15 35 4 39, हाथ में 3 और 7 6 42 और 3 45 और इसमें 4 और जोड़ दो तो कितने हो जाएंगे 96। तो 45 96 84 क्या आ जाएगा आपका आंसर। जो हासिलाई ये 4 थी ना वो इसमें और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 45 46 94 आपका आंसर। तो दोस्तों इस प्रकार आप कितने भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। एक डिटेल से पढ़ लिया था, इसको आप अच्छे से समझ लेना क्रम से कैसा करना है, बाकी फिर इजीली आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी आपको समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप बस एक बात याद रखना है आपको कि स्क्वायर आपको 30 तक याद करने ही हैं और आपको टेबल भी 20 तक याद करने हैं, तो आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी कोई भी स्क्वायर निकालने में। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। दोस्तों स्क्वायर रूट या वर्गमूल पढ़ने के पहले हमें इन 10 तक तो कम से कम ए पता होना चाहिए। जैसे कि देखो क्या पता होना चाहिए, जैसे आपसे पूछा जाए कि 16 किसका है तो आप तुरंत बोल दोगे जो 16 है वो 4 का है। तो आपको ये देखना है क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे 6, क्या पूछा है 6, मतलब कि 16 का पूछा है, तो आपको लास्ट डिजिट देखना है कि 6। तो ये लास्ट डिजिट किसके वर्ग में आता है, तो आपने देखा ये लास्ट डिजिट जो है वो आपके 4 के वर्ग में आता है। कितने के 4 के वर्ग में आता है। अगर हम आपसे पूछें 49 जो है इसमें से जो 9 है वो किसके वर्ग के लास्ट में आता है, तो आप बोलोगे 7 के वर्ग के लास्ट में आता है। इतना आपको याद रखना है कि किस में आता है। इस प्रकार फिर आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं इसमें, जैसे कि कोई भी 2 डिजिट का अपन ले लेते हैं पहले, तो 2 डिजिट का अपन पहले लेते हैं। जैसे कि हमने लिखा है कि 25 84 का क्या निकालना है वर्गमूल निकालना है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि 4 किसके वर्ग के अंत में आता है। तो 4 आपने देखा कि 2 के वर्ग में भी आता है और आपका 8 के वर्ग में भी क्या आता है 4 आता है अंत में। देखो है ना 4, 8 के वर्ग में भी 4 आता है और 2 के वर्ग में भी क्या आता है अंत में 4 आता है। तो आपको क्रम से लिखना, पहले छोटा वाला फिर बड़ा वाला। आपने लिख लिया 2 के में आता है और 4 के में 8। और सबसे पहली बात यह है जब वर्गमूल की बात हो तो आप पीछे से 2 का जोड़ा बनाना है और घनमूल की बात हो तो 3 का जोड़ा बनाना है। इसके बाद आपको क्या करना है दूसरी प्रोसेस, ये देखो कि 25 ऐसा कौन सा वर्ग है जो 25 से ज़्यादा ना हो। तो आपने देखा ऐसा वर्ग है 25 के लिए आप इसका आप ऐसे मिला सकते हो कि जैसे कि 25 का आपने देखा कि 4। दोस्तों इसको बाद में करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम्स है, अभी बताते हैं क्या है ये, क्यों सॉल्व नहीं हो सकता। सीधी सिंपल सी बात है, इसका पॉइंट में निकल के आएगा और इस विधि से अपन जो कर रहे हैं उससे पॉइंट में आंसर नहीं आता है। जैसे कि अपन पूछते हैं कि 1444 किसका है, ठीक है 1444 किसका स्क्वायर है। तो इसका अगर अपन को वर्गमूल निकालना है तो पहले ये देखो कि 4 किस किस के वर्ग के अंत में आता है। तो आपने देखा 2 के में
और 8 के में क्या आता है 4 आता है, ठीक है। तो और 2 का जोड़ा बना लिया वर्ग में, बाकी बच्चे कितने अंक 2। तो एक ऐसा वर्ग देखो जो 14 से ज़्यादा ना हो। तो 14 देखो 3 का कितना होता है 9 और 4 का कितना होता है 16। तो 16 तो ज़्यादा हो जाता है, तो क्या लेंगे 3 का लेंगे। तो 3 इधर लिख लिया और 3 इधर लिख लिया, ठीक है। अब ऐसा वर्ग देखो, अब क्या देखा आपने, अब ऐसा देखो कि इससे एक कम इससे एक ज़्यादा। तो देखो 3 का आया, 3 का कितना आया 9 और 3 से एक ज़्यादा क्या आ गया 4 चौक 16 आया। तो ये देखो जो 14 है वो किसके पास में है, 9 के पास में है कि 16 के पास में। तो आपने देखा इधर 9 से 5 का डिफरेंस है 9 से 14 के बीच में, और 16 से 14 के बीच में कितने का 2 का डिफरेंस है। तो ये किसके पास में है, नीचे वाले के पास में। तो आंसर भी क्या आएगा आपका, नीचे वाला आंसर आपका आएगा। देखो कहने का मतलब ये है कि आप एक और समझो और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि 5184 आया, ठीक है, 5184। तो हमने ये देखा कि 4 किसके लास्ट में आता है। तो आपने देखा जो 4 है वो आपका 2 के लास्ट में आता है और 8 के लास्ट में आता है, ठीक है, हमने लिख लिया और 2 अंक हमने ये ले लिए थे। बाकी बचे कितने 51। तो ऐसा देखो कोई वर्ग जो इससे ज़्यादा ना हो। तो हमने देखा 77 49 जो इससे ज़्यादा नहीं है, 8 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने क्या ले लिया 7 ले लिया। अब क्या करना है, आप इस 51 को ऐसा ही लिख लो, इसका वर्ग लिखो ऊपर, इससे एक ज़्यादा का वर्ग लिखो नीचे 64। अब ये देखो कि 54 किसके पास है, इसके पास कि इसके पास। अब आपको ये देखना है। तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है। कितने का 5 का, ठीक है, कितने का है 5 का डिफरेंस। और इनके बीच कितने का 10 का डिफरेंस। तो किसके पास है जी 54 49 के पास, मतलब कि ऊपर वाले के पास। ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, ऊपर वाले के पास। तो आंसर भी क्या आ जाएगा आपका, ऊपर वाला आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखो एक और क्वेश्चन करके दिखाते हैं अभी। 9409 ये आ गया, इसका निकालना है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि 9 किसके वर्ग में आता है। तो हमने देखा 9 3 के में भी आता है और 7 के वर्ग में भी लास्ट में क्या आता है 9 आता है, ठीक है। हमने ये दोनों लिख लिए और वर्ग की बात थी इसलिए 2 के हमने जोड़ा बना लिया था। बाकी शेष बचा कितना 94। तो 90 ऐसा इसका देखो कि जो 94 से ज़्यादा ना हो। तो हमने देखा 9 9 81, 10 तो 100 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाए तो कितना हो गया 9 9 81, वो लिख लिए। अब इसके बाद आप 94, अब इसके बाद आप लिख लो इधर 94 लिख लो याद रखने के लिए। अब 9 का वर्ग कितना हो गया 81 और 10 इससे एक ज़्यादा का लिख दिया करो नीचे 100। अब ये देखो 94 किसके करीब है, ऊपर वाले के नीचे वाले के। तो हमने देखा ये है इसके करीब, इसके करीब कितना है सिर्फ 6 का डिफरेंस है, इसके पास तो काफ़ी डिफरेंस है। कितने का है 6 का, मतलब कि नीचे वाला। तो आंसर भी क्या जाएगा आपका नीचे वाला। बस ये देखना पड़ता है कि ए किसके करीब है, जिसके करीब हो ऊपर वाले के तो ऊपर वाला आंसर, नीचे वाला तो नीचे वाला आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं और अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि हम लोग करते हैं, चलो इसको करते हैं, इसको करते हैं, ठीक है। अब ये देखो 6 किसके लास्ट में आता है। तो हमने 6 देखा 4 के लास्ट में आता है और 6 आता है 6 के लास्ट में आता है, मतलब कि 6 का वर्ग में आता है 36 इधर लास्ट में, और 4 के में भी आ जाता है 6, ये लिख लिया। अब ये देखो कि 92 किसके पास में है। तो 92 के पहले कौन सा आता है 81, मतलब कि 9। आपको वर्ग देखना कि इससे ज़्यादा ना हो, तो वो है 9 का। इसके बाद आप 92 लिख लो और 9 का वर्ग लिख दो ऊपर और 10 का नीचे लिख दो 100, इससे एक ज़्यादा का। अब देखो 92 किसके करीब है, तो इसके करीब है क्योंकि इसके बीच है 8 का डिफरेंस और इसके बीच कितने का है, इसके बीच है आपका सीधा सीधा 11 का डिफरेंस। कितने का 11 का। तो किसके करीब है, नीचे वाले के करीब है। तो आपका आंसर भी क्या हो गया नीचे वाला, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो अपन 3 पॉइंट वाले चलते थे, तो 2 पॉइंट वाले थे, मतलब कि 2 डिजिट वाले थे, सॉरी। तो अब चलते हैं 3 डिजिट वाले के पास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये आपका ग्रुप डी में आया था, ये वाला क्वेश्चन 16129। इसका क्या बताना आपको वर्गमूल। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि 2 का जोड़ा हमने बना लिया। अब ये देखो 9 किसके वर्ग में आता, देखो 3 के में भी आ जाता 9 और 7 के में भी आ जाता, ठीक। अब इसके बाद कितने शेष अंक बचे, 3 शेष बचे। तो एक ऐसा वर्ग बताओ जो इससे ज़्यादा ना हो। तो हमें पता है कि 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169। तो एक इससे ज़्यादा ना हो वो कौन सा है आपका 12 का। तो 12 इधर ले लिया, 12 आपने इधर ले लिया। बाकी आप अब क्या करोगे, आप क्या 161 बचा। तो कितने 12 लिखे थे, तो 12 के इधर क्या आ जाता है 144, 12 से एक ज़्यादा का नीचे लिख दो 169। अभी देखो 161 किसके करीब है,
144 के कि 169 के, तो ए है इसके करीब, नीचे वाले के करीब, तो आपका आंसर आ जाएगा नीचे वाला। ठीक है, ये क्लियर। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम ये भी आपका ग्रुप डी में ही आया है, 13456, इसका स्क्वायर रूट बताना। तो आपको सबसे पहले ये देखना है दो का क्या बनाना है, आपको एक जोड़ा बनाना है, पेयर बनाना। फिर देखना है 6 किसके वर्ग के अंत में आता है, तो वो आता है 4 के में और आता है 6 के में। ठीक, इसके बाद बचा कितना 134, तो इसके पहले कौन सा स्क्वायर आता है, जैसे कि 11 का आता है आपका 121 और 12 का आता है 144, तो 11 का आप लेंगे क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं है, तो क्या लिया आपने 11 का क्या लिया आपने ले लिया। अब क्या लिखोगे आप 134 लिख लो इधर ही, इस 11 का कितना होता है 121 और 12 का होता है 144। अब ये किसके करीब है ये आप देखो, तो ए है इसके, इनके बीच में डिफरेंस 10 का, इसके में है थोड़ा ज़्यादा, तो नीचे वाले के करीब है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसका अपन, जैसे ये भी ग्रुप डी में आया था आपका 35721 का। ठीक है, इसका बताना है आपको स्क्वायर रूट। तो आप देखो कि 1 किसके में आता, देखो 1 के में भी आता है और 9 के स्क्वायर में भी आता है, दो का जोड़ा हो गया। अब शेष बचा कितना इतना, तो 357 किसके वर्ग के पहले आता है, तो आपको पता है जैसे 17 का कितना होता है 289 और 18 का क्या होता है 324 और 19 का क्या होता है 361, तो आपको कितना चाहिए 357। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें देखना है कि 357 किसके ऐसा कौन सा वर्ग है जो इससे ज़्यादा ना हो, कम का हो। तो 324 और 361 तो ज़्यादा हो जाएगा, कौन सा है 324, कितने का 18 का, तो इधर लिख लिया। अब क्या करना है आपको 357 लिखना है, 18 का वर्ग लिख देना है इधर 324 और 19 का वर्ग लिख देना है 361, एक ज़्यादा का। अभी देखो 357 किसके पास है 24 के 61 के, तो आप बोलोगे ए है नीचे वाले के पास, क्योंकि 57 के पास है, 361 के पास है, 57 किसके पास है नीचे वाले के पास, और इससे थोड़ा दूर है, मतलब कि इन दोनों के भी डिफरेंस ज़्यादा है, इसके भी डिफरेंस कम है, मतलब नीचे वाले के पास है, तो आंसर भी कितना हो जाएगा आपका नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आप 3 डिजिट के आप इस प्रकार आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी पॉइंट वाले, जैसे कि आपसे पूछा जाए 0.9 का स्क्वायर बताओ, इसका स्क्वायर रूट बताओ, या 12 का स्क्वायर बताओ, या 2 का बताओ, या 26 का स्क्वायर रूट बताओ, तो आप इनके स्क्वायर रूट आसानी से बता सकते हैं, इनको अपन लोग कल देखेंगे। ठीक है, और पॉइंट वाले जैसे कि पूछ लिया आपसे 14.44 का आप स्क्वायर रूट बताओ, तो जो पॉइंट वाले हैं इनको हम कल देखेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया है तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।